आज हम बात करेंगे कि जब भी हम पीर बाबा के व्रत रखते हैं, कोई भी पीर बाबा का उपवास रखते हैं, तो उसे रखने के कौन से नियम है, कौन सी हमें बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो आप सभी से विनती है, इसे पूरा ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग हमसे अक्सर ही पूछ लेते हैं कि जब भी हम पीर बाबा का व्रत रखते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो इंसान पीर बाबा के व्रत रखता है, उनके नाम का उपवास करता है, सबसे पहले उसे अपनी इच्छाओं का व्रत रखना चाहिए, अपनी कामनाओं का व्रत रखना चाहिए। जब तक आप निस्वार्थ होकर बिना किसी इच्छा के व्रत रखेंगे, तभी आपको उस व्रत का असल फायदा मिलेगा। कई बार इंसान पीर बाबा के नाम का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा रहती है कि हम कुछ खा लें, हमें भूख लगी है। कई लोग तो भूख को सहार लेते हैं, लेकिन कई लोग भूख के आगे झुक जाते हैं। अगर आपके मन ने तय कर लिया कि मुझे कुछ खाना है, फिर चाहे आप कुछ खाएं चाहे ना खाएं, आपका व्रत वहीं पर ही खराब हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपने मन को कठोर करना है, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना है, तभी आप पीर बाबा का व्रत अच्छे से रख सकते हैं। सो सबसे पहली बात, अपनी इच्छाओं का व्रत रखें, बिना किसी इच्छा के बिना किसी कामना के व्रत रखें। दूसरी बात, आप सुबह सूरज निकलने से पहले गुस्ल करके नहा धोकर पहले आप अपने पीरो मुर्शद के आगे दुआ करें कि ऐ मेरे पीरो मुर्शद, आज मैं तेरे नाम का व्रत रखने जा रहा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इस व्रत को पूरा करूं, या मैं आपके नाम का व्रत रखूं। ऐ मेरे पीरो मुर्शद, मैं तेरे नाम का व्रत रख रहा हूं, आप खुद इस व्रत को संपूर्ण करना, मुझे हिम्मत देना, अपने रहमो करम से मेरे इस व्रत को सफल करना। क्योंकि एक पीरो मुर्शद ही है जो हमारे व्रत को संपूर्ण करवा सकता है। इसलिए बात अपने ऊपर नहीं, पूरी बात अपने पीरो मुर्शद पर डाल दें, तो वही आप सहाय होकर हमारे इस व्रत को पूरा करवाएंगे। जिस दिन आपने व्रत रखना है, उस दिन अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई आपका खास यार दोस्त आपको खाने के लिए उकसाए, तो कुछ हो जाए, अगर आपने व्रत की नियत की है तो फिर कुछ हो जाए, किसी भी हालत में नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। नहीं तो आपको व्रत का फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। इसलिए व्रत रखने से पहले ही आप अपने मन को एकाग्र और कठोर करके ही व्रत रखें। व्रत वाले दिन आप चुगली निंदा बुराई से दूर रहें, किसी को बुरा ना बोलें, बुरा ना देखें और बुरा ना कोई काम करें। अपने पूरे वजूद को बावजू रखें, गुस्ल रखें और अपने मन को हमेशा ही आप साफ रखें। पूरा दिन पीरो मुर्शद का नाम लें। अगर आप कोई काम करते हैं तो काम करते हुए भी अपने पीरो मुर्शद का गुणगान करें। हो सके तो दूसरों की सहायता करें, जो दान कर सकते हैं दान करें। पूरा दिन बावजू होकर अपने पीरो मुर्शद का नाम लेना है, खास जिस दिन आपने पीरो मुर्शद के नाम का व्रत रखा है। अगर आपने पूरे अकीदे से और सही नियम से पीरो मुर्शद का व्रत कर लिया, तो फिर आपको इसका बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। शाम के वक्त आप पीरो मुर्शद के आगे दुआ फरियाद करके अगर आप कुछ ना खाएं, थोड़ी न्याज खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अन्न रोटी आप अगले दिन ही खाए तो व्रत का ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो
उस दिन आप अपने हाथों से पक्षियों को भी खाना जरूर डालें, दरवेश को खाना जरूर डालें। अगर आपके आसपास कोई कीड़ी काटे है तो उनको भी खाना जरूर दें। तिल चौली डाल सके तो वह डाल दें। उस दिन आप अपने हाथों से जितने भी अच्छे काम कर सकते हैं वह करने की कोशिश करें। फिर देखें आपको उस व्रत का कितना फायदा होगा।